हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप बरेली या उसके आसपास से इलाके कहीं से हैं तो आज मैं आपको जो है वो बरेली का जो डेंटल कॉलेज है उसके बारे में थोड़ी नॉलेज दूंगा कि आप कैसे वहाँ आ सकते हैं, दांत वगैरह दिखा सकते हैं, गवर्नमेंट है कि नहीं गवर्नमेंट है, कैसा क्या चार्जेस वगैरह है, कैसी सर्विस है, तो वो सारी चीज़ें। मैं इससे पहले 2-3-4 बार यहाँ पे जो है वो आ चुका हूँ। तो क्या सीन है कि आज मैं 3rd या 4th टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ क्योंकि मेरे जो दांत की है वो RCT हो रही है। तो आज मैं चल के जो है वो आपको दिखाता हूँ उधर कैसा क्या है। और मुझे लगा कि मेरी रिक्वायरमेंट थी, मुझे भी इसके बारे में काफ़ी नॉलेज नहीं था, तो मेरे को लगा कि आप लोग भी जो है बरेली या उसके आसपास कोई रहता है तो वो उसके बारे में जो है वो कर सकता है क्वेश्चंस। तो मैं शेयर करता हूँ सारी नॉलेज इसके बारे में, बने रही वीडियो में। जब भी आप एंटर करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो आपको सीधा अंदर लेके जाता है। और इसकी लोकेशन की अगर बात करूँ तो ये जो है वो इसका लोकेशन है, अगर आप सुरेश समन नगर चौराहे से अगर रोड आएंगे अंदर BDA की तरफ जो रोड जाता है जिसको कहते हैं डेंटल कॉलेज रोड ही, तो अगर आप गूगल पे भी इजी लोकेशन डालेंगे तो आप आराम से जो है वो रीच आउट कर लेंगे। काफ़ी सुंदर सा कैंपस है क्योंकि कॉलेज भी है और साथ में आपको जो है वो इस तरीके की जो दांत से रिलेटेड आपको कोई परेशानी, इस तरीके का डेंटल हॉस्पिटल भी है लाइक दैट। काफ़ी बड़ा कैंपस है, बहुत सारे जो है वो इंटर्न डॉक्टर और जो है एक्सपर्ट्स भी हैं कुछ उसके साथ में जो आपको यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आज मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आप यहाँ पे जो है वो एक्चुअल में तो जो है कि मेरा पहले से ही यहाँ पे मैंने अपना जो है वो पर्चा वगैरह बनवा के रखा है। तो पर्चे की फ़ीस एक्चुअल में 50 रुपये है। देन बाकी जो भी आप कुछ कराते हैं तो उसका कुछ जो है वो एक्स्ट्रा है। ऐसा कुछ आपको दिख जाता है यहाँ पे सामने इंटरफेस जहाँ आप घुसते हैं हॉस्पिटल वगैरह में। तो देन दिखाते हैं आपको अंदर कैसे क्या बनाते हैं पर्चे वगैरह। क्या होता है कि मैंने वीडियो पॉज किया था क्योंकि मेरे को नया पर्चा बनवाना नहीं था। तो आप जैसे ही एंट्रेंस पे घुसेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, एंट्रेंस पे घुसेंगे वहाँ पे आप जो है वो अपना जो है वो बनवा सकते हैं कार्ड वगैरह आके, जिसका चार्ज जो है वो 50 रुपीज़ ज़्यादा है। और मैंने एक्चुअल में पहले ही बनवा लिया था, तो मैं रिकॉर्ड रूम से इसको जो है वो लिखवाने गया था। क्या होता है कि आप जो भी इनका इलाज है वो बहुत बढ़िया चलता है तो वो काफ़ी टाइम लेके करते हैं। देन जैसे कि आप देखेंगे ये एक येलो कार्ड देते हैं जिससे कि आप एक्सेस कर सकते हैं, मतलब बाद में आके अपना जो ये पर्चा है ना ये बाहर नहीं जाने देते, ये अपने ही पास रखते हैं। तो ये येलो कार्ड दे देंगे जिससे आप रिकॉर्ड रूम में दिखाएंगे तो आपको पर्चा जो है वो आपको बाद में मिल जाएगा वापस। तो ये होता है। बाकी आप एंट्रेंस यहाँ से घुसते हैं, देन आप जो है यहाँ पे जो है वो अपना पर्चा बनवा सकते हैं। देन अब हम चलते हैं, रिकॉर्ड रूम से मैंने ले लिया है और मेरे को जो है वो कहाँ करवाना है। मेरा RCT हो रहा है तो सबका अलग अलग सेक्शन है कि आपको क्या काम करवाना है। मान लो अगर आपको कैप लगवाना है देन डिफरेंट है, और भी बहुत सारे डेंटल के अलग अलग सेक्शन है। मेरे को तो इसका नॉलेज नहीं है, पर मतलब आपको हो सकता है अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और जो है वो समस्या है। देन मेरा जो RCT रूम है वो है 1st फ्लोर पे, तो हम यहाँ से टर्न लेंगे और सीधा पहुँचते हैं। आपको जो है वो बताता हूँ आगे का प्रोसेस। तो क्या है कि अभी हमने वहाँ दे दिया है अपना पर्चा जो वाइट का था, तो अभी डॉक्टर शायद आए नहीं है या प्रोसेस में कुछ हो रहा है काम। एक्चुअल में तो फर्स्ट मेरा ही नंबर है क्योंकि वो फ़ोन वगैरह से अपॉइंट वगैरह जो है वो फिक्स कर देते हैं कि आपको मतलब इस डेट को आना है या इस डेट को आना है, जो भी रहता है। और लास्ट टाइम ही वो जैसे मान लो सपोज मैं लास्ट सैटरडे आया था तो सैटरडे को उन्होंने नेक्स्ट सैटरडे को मेरा डेट दिया था कि आपको 10 AM जो है वो आपको आना है। तो इस तरीके से आपका टाइम भी थोड़ा बचता है, तो वो मेरे को काफ़ी सही लगा कि नहीं सब लोग आए जा रहे हैं, मतलब जो है वो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उससे मैं थोड़ा सा काफ़ी प्रभावित हूँ मतलब इस चीज़ से। देन कुछ और बढ़िया जो है मैं यहाँ के कॉलेज को जो है आपको व्यू दिखाता हूँ लाइक दैट। ये एंट्रेंस है, हम 1st फ्लोर पे आ गए तो हम अब ऊपर से देख सकते हैं। ये एंट्रेंस है कुछ इस प्रकार का, और यहाँ पे कुछ कैंटीन वैंटीन की भी है सुविधा। तो मेरे को सही लगा, इधर से भी खिड़की से भी व्यूज़ जो है वो काफ़ी सही आ रहा है। जैसे कि ये आप देखेंगे बेहतरीन व्यू है, ग्रीनरी काफ़ी मतलब जैसे कि कॉलेजेस में होती है वैसे ही है।
और कुछ आई गेस अभी कुछ सेलिब्रेशन वगैरह हुआ होगा इन लोगों का। तो यहाँ पे एक छोटा सा बढ़िया पेंटिंग भी इन लोगों ने जो है वो बना के रखा है, मतलब पेंटिंग क्या करेंगे इसको, सैंड आर्ट से, काफ़ी इम्प्रेसिव है। और उस तरफ जो है वो मेरा जहाँ मैंने दिखाया था वो ये था वंस एंड डी, वो सामने वाला जो रूम है वहाँ पे मेरा होना है। तो अभी तो शायद डॉक्टर नहीं आए हैं, तो दैन वेट कर रहे हैं, अभी दिखाते हैं फिर आपको आगे। तो फाइनली जो है वो हमने अपना ट्रीटमेंट करा लिया है और हम जो है वो बाहर निकलने का जो है वो सोच रहे हैं हॉस्पिटल से बाहर का। तो बाहर एक बहुत बढ़िया सा पार्क सा है, तो मैं वहाँ पे जो है अभी निकल आया हूँ। कुछ चार्जेस के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर दूँ। अगर आप RCT कराते हैं, यानी कि आपका दांत सड़ रहा है और उसकी सफाई करा के उसमें मसाला वगैरह अगर आपको भरवाना है, तो आपसे ये लोग चार्ज करेंगे समथिंग अराउंड 1000 रुपये एक फ़ीस है, 1050 रुपये, और दैन 50 रुपये का पर्चा है, दैन 60 रुपये का वो एक्सरे फ़ीस है। ये सारी चीज़ें लगभग आप समथिंग अराउंड मान लीजिए 1200-1250 रुपये हो जाएंगे खर्च। और एक महीने में लगभग आपको 4 बार आना पड़ेगा, मतलब हर वीक में एक दिन आपको आना ही पड़ेगा, पर काम बहुत ही बेहतरीन होगा और नो डाउट। दूसरी चीज़ मैं आपको एक वो बता दूं कि अगर आपको क्या कहते हैं, आपके दांत गंदे हो रहे हैं, यानी कि आपको जो है तम्बाकू वगैरह खाते हैं या किसी और वजह से पायरिया वैरिया है, अगर आपको दांत साफ़ वगैरह करवाने हैं तो उसके लिए लगभग 250 रुपये का चार्ज आता है। 50 रुपये का जो पर्चा बनता है अलग, और जो 60 रुपये का एक्स्ट्रा होता है वो अलग, मतलब 250 रुपये प्रॉपर उसका जो है वो चार्ज आता है। और आई गैस एक मास्क वगैरह आप वो क्या कहते हैं, ग्लव्स वगैरह आपको लेने पड़ते हैं 30 रुपीज़ की। तो समथिंग अराउंड आप मोटा माटी 350 रुपये समथिंग आप समझ सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर आप कैप वगैरह लगवाते हैं, तो कैप वगैरह के तो मैंने अभी नहीं पूछा है। कैप के लिए उन्होंने मेरे से बोला है कि आप जो है मतलब आगे आएँ तो फिर जो है हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको कैप लगानी है, क्या है सारी चीज़ें। तो वो मैं आपको जो है आगे डिटेल्स वगैरह अगर मेरे को मिलती हैं कैप वगैरह से रिलेटेड, तो मैं आपको जो है वो शेयर करता हूँ। पर हाँ, बाहर अगर आप RCT वगैरह कराएंगे तो आई गैस 2 से 2500 रुपये मिनिमम ले लेगा, और काम अच्छा होगा। डेंटिस्ट में क्या होता है ना, कोई बहुत वैसा प्रोफेशन नहीं है, मतलब अच्छे डेंटिस्ट बहुत कम मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो उसकी तो गारंटी है यहाँ पे डेंटिस्ट। जैसे कि एक कोई मैम है मेरी जो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है शायद, मेरे को मतलब बाई फेस से पता चलता है, तो वो काफ़ी इन्होंने सही काम किया है मेरे दांत में खुद ही जो है वो। मैं 3 बार मेरा विजिट हो गया, मेरा लास्ट टाइम और विजिट अभी 1 बार बचा है। दैन वो मेरे को 21 दिन बाद फिर कैप के लिए जो है वो रिकमेंडेड करेंगी कि आपको 21 दिन बाद आपको जो है लगवानी है। तो मोस्टली लोगों को जो समस्या होती है वो होती है दांत से रिलेटेड कि भाई उनके गंदे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो गंदे हो रहे हैं तो भाई 350 रुपये में आपको जो है वो समाधान मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वो आ सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। बाकी अगर आप लोकेशन वगैरह की बात करें तो मैंने आपको पहले बता ही दिया सारी चीज़ें, और कोई इससे रिलेटेड और कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद।